आपको पता है कि शेयर बेचते ही आपके अकाउंट से एक हिडन चार्ज कट जाता है जिसका नाम है डीपी चार्ज, और 90% नए ट्रेडर्स को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इसको जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 36 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीपी चार्जेस क्या होते हैं, ये कौन लेते हैं आपसे और कब लगते हैं आपके ट्रांजेक्शन पर डीपी चार्जेस, और अपन कंपेयर करने वाले हैं अलग अलग ब्रोकर्स के डीपी चार्जेस को। और लास्ट के अंदर मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं जिससे आप डीपी चार्जेस को कम कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि डीपी चार्जेस क्या होता है। तो डीपी चार्जेस का पूरा नाम होता है डिपॉजिटरी प्रिंसिपल चार्जेस। अब डीपी चार्जेस को समझने से पहले आपको डिपॉजिटरी को समझना होगा कि ये डिपॉजिटरी क्या होती है। तो स्टॉक मार्केट में डिपॉजिटरी का मतलब होता है वो जगह जहां पर हमारे शेयर्स डिपॉजिट होते हैं। जब हम किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से शेयर्स डिलीवरी में बाय करते हैं तो वो शेयर्स डिजिटली हमारे डीमेट अकाउंट में सेव होते हैं, और डीमेट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिटरी ओपन कर सकती है। तो दोस्तों इंडिया में केवल 2 ही डिपॉजिटरी है जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती है। पहली का नाम है सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी का नाम है एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आप चाहे किसी भी ब्रोकर के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट करें, आपका जो डीमेट अकाउंट है वो इन 2 डिपॉजिटरी में से किसी एक डिपॉजिटरी के अंडर आता है। इसके अलावा जब भी आप किसी भी डीमेट अकाउंट से शेयर को बाई करते हो तो वो इन्हीं डिपॉजिटरी के अंडर सेव होते हैं, और जब आप उसको सेल करते हो तो इन्हीं डिपॉजिटरी से वो सेल हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक डाउट आता है कि अगर आपका ब्रोकर भाग गया या फिर आपका ब्रोकर का जो बिजनेस है वो बंद हो गया तो आपके शेयर्स का क्या होगा। तो आपको ऐसे टाइम पर भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो शेयर्स है वो इन 2 डिपॉजिटरी में से किसी एक डिपॉजिटरी के पास सेव रहते हैं, और इन डिपॉजिटरी से आप जब चाहो तब अपने शेयर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह डिपॉजिटरी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव रखने का भी काम करती है। अब इस इंपॉर्टेंट सर्विस के लिए दोनों डिपॉजिटरी हमसे कुछ छोटी सी फीस लेती है। इस फीस को ही हम डीपी चार्जेस कहते हैं। यानी जब आप किसी शेयर को बेचते हो तो वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट से निकलता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डेबिट ऑफ शेयर्स। इसी शेयर डेबिट प्रोसेस के लिए जो फीस ली जाती है उसे ही कहते हैं डीपी चार्जेस या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। डीपी चार्जेस में डिपॉजिटरी के अलावा ब्रोकर की फीस भी ऐड होती है, क्योंकि ब्रोकर को भी अपनी डिपॉजिटरी को कई तरह की फीस और पेमेंट करनी होती है, और अगर ब्रोकर की ब्रोकरेज फीस कम है तो डीपी चार्जेस के जरिए ब्रोकर आपसे कुछ फीस लेता है। इसका मतलब है कि डीपी चार्जेस के 2 भाग होते हैं। पहला डिपॉजिटरी चार्जेस जो आपको देना ही पड़ता है, और दूसरा होता है ब्रोकर चार्जेस जो ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग हो सकता है। अब अलग अलग ब्रोकर के अगर डीपी चार्जेस की बात करें तो एंजल वन का जो डीपी चार्जेस है 20 रुपए प्लस जीएसटी है। जीरोधा की अगर बात करें तो 13 रुपए प्लस जीएसटी है। आईसीआईसीआई की अगर बात करें तो 20 रुपए प्लस जीएसटी है। अब स्टॉक्स की अगर बात करें तो 18 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी है। अगर धन की बात करें तो 12 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी है। तो इस प्रकार अलग अलग ब्रोकर्स के डीपी चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। आपका डीमेट अकाउंट जिस भी ब्रोकर के अंदर है आप उसके डीपी चार्जेस देख सकते हो। तो अब सवाल ये आता है कि डीपी चार्जेस कब लगते हैं। तो ये सिर्फ तब लगेंगे जब आप डिलीवरी वेस्ट सेल करते हो, मतलब आपने किसी शेयर को खरीदा था और कुछ दिन बाद डिलीवरी लेकर बेच रहे हो, तो उस टाइम पे आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। इंट्राडे में आपका कोई भी डीपी चार्जेस नहीं लगता है। इसके अलावा एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं। अब ये चार्जेस इंपॉर्टेंट क्यों है तो इसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स को ये चार्जेस का पता नहीं रहता है, और जब उनके अकाउंट से ये पैसा कटता है तो वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये चार्जेस किस चीज के लग रहे हैं। इसके अलावा डीपी चार्जेस आपके प्रॉफिट को घटा भी सकते हैं, खास करके अगर आप छोटी क्वांटिटी में बार बार ट्रेड करते हो तब। तो अब चलिए डीपी चार्जेस से बचने या उसको कम करने के 5 बेहतरीन तरीके भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग करो। इसके अंदर कोई भी डीपी चार्जेस नहीं लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जिस दिन आपने किसी शेयर को खरीदा उसी दिन आपने बेच दिया, यानी आपने उसको होल्ड नहीं किया डिलीवरी के अंदर, तो जिसकी वजह से आपके डीपी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर आप एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तब भी आपके डीपी चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि एफएनओ में एक्चुअल शेयर्स नहीं होते, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए डीमेट से कोई भी शेयर्स डेबिट नहीं होते, जिसकी वजह से आपके डीपी चार्जेस भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा सेम डे में एक ही शेयर को कई बार बेचे तो भी डीपी चार्जेस सिर्फ एक बार ही लगेगा। मतलब अगर आपने एक शेयर को 5 बार बेचा तब भी सिर्फ डीपी चार्जेस एक बार ही लगने वाला है। तो कोशिश करें कि अगर एक शेयर को अलग अलग क्वांटिटी में बेचना हो तो एक ही दिन के अंदर उसको बेच दे, डिलीवरी में उसको होल्ड ना करे। और इसके अलावा फ्रीक्वेंट डिलीवरी ट्रेडिंग ना करें, स्पेशली इन स्मॉल क्वांटिटीज। बार बार छोटी छोटी क्वांटिटी में डिलीवरी बेस्ड सेल करने से डीपी चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर 100 रुपए के प्रॉफिट पे 15 रुपए डीपी चार्जेस दे रहे हो तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। और लास्ट है लो डीपी चार्जेस वाले ब्रोकर चुने। जीरोधा, धन जैसे ब्रोकर्स 12-13 रुपए प्लस जीएसटी लेते हैं।
वहीं अगर अपन एंजल वन की बात करें तो वो 20 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी जैसे पुराने ब्रोकर 25 रुपये प्लस जीएसटी ले रहे हैं। तो अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर है तो हमेशा ऐसे ब्रोकर का चुनाव करें जो कम डीपी चार्जेस ले रहा है। उम्मीद है कि आपको अब डीपी चार्जेस की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।